नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज दिल्ली जो राष्ट्र शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माध्यम से कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय में जो कार्यपत्रक आया हुआ है वह संख्या है उसकी 83 नंबर। और इसमें पाठ दिया गया है आपका कृतिका नामक पुस्तक से माता का आंचल नामक पाठ से यह कार्यपत्रक आपके लिए दिया गया है। यह अनुच्छेद यहाँ पर है और इसके जो लेखक है वे है शिव पूजन सहाय जी। और इससे पहले के कार्यपत्रक में हमने इनके बारे में पढ़ा, शिव पूजन सहाय जी के बारे में, और एक गद्यांश वहाँ पर दिया गया था। अब देखते हैं इसमें आगे कि आगे क्या कहते हैं, क्या लिखा है शिव पूजन सहाय जी ने। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इसे कि चलिए यहाँ पर गद्यांश को पढ़ते हैं और इस गद्यांश के माध्यम से हम जानेंगे कि उनके पिताजी किस तरह के थे और क्या उन्होंने लिखा है। इससे पहले हमने यह पढ़ा था कि इस पाठ में यानी कि जो माता का आंचल है इस पाठ में क्या आएंगे, अधिकतर देशज शब्द आएंगे और उन देशज शब्दों को हम जानेंगे। साथ ही साथ पहले हम इसको पढ़ेंगे और उसके बाद अपरिचित शब्दों पर चर्चा करेंगे, फिर भावार्थ समझेंगे और संस्मरण के बारे में जानेंगे, और अंत में इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं इसको कि पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था और हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। तो यहाँ पर हमने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा था कि इनका जो लेखक है शिव पूजन सहाय जी, उनका बचपन का नाम था भोलानाथ और उनके पिताजी प्यार से उन्हें भोलानाथ ही कहते थे, लेकिन जो असल नाम था वो था तारकेश्वर नाथ। अब देखते हैं कि वे अपने पिताजी को क्या कहते थे, बाबूजी कहते थे, और माता को क्या कहते थे, मैया। तो आगे देखते हैं, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने को निहारा करते। जब वह हमारी ओर देखते तब हम उसे लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। तो यहाँ पर बात कही गई है पूजा करते समय की, जब उनके पिताजी पूजा करते थे, सुबह सुबह नहा धोकर वे उन्हें भी नहला देते थे और पूजा करने बैठ जाते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। तो यहाँ पर उनके पिताजी के पूजा पाठ के बारे में यहाँ पर लिखा है और इसमें और यहाँ पर जो पूजा के बाद की बात कही गई है कि वे राम नाम लिखते थे और उसे पोथी पर बांध देते थे, जहाँ पर वे 1000 राम नाम लिख लेते थे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे अपरिचित शब्द हैं, कुछ नए शब्द यानी कि जो पहली बार हमें पढ़ने को मिल रहे हैं। तो वे है मैया। मैया का मतलब माता, बगल का मतलब किनारे, यानी कि बगल में हम भी बोलते हैं, वो तो आम भाषा में बोल ही देते हैं कि बगल में बैठ जाओ। आईना, आईना मतलब दर्पण, और निहारना मतलब देखना। पोथी का मतलब पुस्तिका। आगे इसका भावार्थ जानते हैं कि लेखक से पूजन सहाय अपने बचपन के दिनों की याद साझा करते हुए कहते हैं कि उनके पिताजी उन्हें भोलानाथ कहकर पुकारते थे, जबकि उनका असली नाम था तारकेश्वर नाथ, और वे स्वयं अपनी माता को मैया कहकर बुलाते थे। उनके पिताजी हर रोज रामायण का पाठ करते थे और लेखक उन दिनों उनके पास ही बैठते थे। पाठ करने के बाद उनके पिताजी एक पुस्तिका पर राम नाम लिखा करते थे, जिसे वह रामनामा बही नाम से जानते थे। अब इसमें हम आगे देखते हैं एक संस्मरण क्या होता है। संस्मरण, जैसे कि यह पाठ हमारा संस्मरण है, लेखक अपने बचपन के दिनों की बीती हुई बातों को लिख रहा है, इसे हम संस्मरण कहते हैं। तो इसी को देखते हैं कि संस्मरण क्या है, इसके अर्थ को समझते हैं कि संस्मरण उस लेखन या विधा को कहते हैं जिसमें कोई लेखक किसी व्यक्ति या जुड़ी अपनी किन्हीं अतीत की बातों घटनाओं को याद करके साहित्य के रूप में लिखता है। तो यहाँ पर संस्मरण जो है कि बीती बातों को याद करते हुए लिखना संस्मरण कहलाता है, और संस्मरण का यही अर्थ है, यही उसकी डेफिनेशन है
तो समझ गए होंगे आप कि संस्मरण क्या है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि भोलानाथ के पिता की दिनचर्या में क्या क्या शामिल था। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठना, उनके अपने बच्चों को यानी कि जो भोलानाथ है उसको और उसके भाइयों को नहलाना धुलाना, उसके बाद पूजा पाठ करना। ठीक है, पूजा पाठ करने के बाद रामायण का पाठ करना, उसके बाद राम नाम लिखना, और यही उनकी दिनचर्या में था। आगे देखते हैं कि रामनामा बही शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ये है रामनामा बही, जहाँ पर राम नाम लिखा जाता है था जिस पुस्तिका में, उस पुस्तिका का नाम रखा है रामनामा। आगे देखते हैं कि संस्मरण विधा से आप क्या समझते हैं। संस्मरण विधा मैंने यहाँ पर बताया, और संस्मरण की यहाँ पे परिभाषा भी दी गई है कि क्या परिभाषा है, उसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपके लिए आज का कार्यपत्रक। एक गतिविधि यहाँ पर दी गई है कि अपनी भी किसी विशेष याद घटना को 50 शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो ये यादगार जो कोई बात हो, कोई एक संस्मरण आपको भी लिखना है जो कम से कम 50 शब्दों में आपको लिखना होगा। तो ये सभी प्रश्न और ये गतिविधि अपनी कॉपी में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि यह अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि इस कार्यपत्रक में क्या दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय